तो 5 हमले के चाइना ने हमारे पर। पहला हमला विफल हुआ, फिर दूसरा विफल हुआ, तीसरा विफल हुआ, हमारा ऑपरेशन खत्म होने के लिए कगार पर पहुंच गया। उसके बाद में वहीं पर हुआ गुत्तम गुत्तम, मिनट की लड़ाई उस टाइम पर। अब किसी ने क्या देखना, लेकिन मैंने देखा है। आप लोगों ने चार्ज किया? हाँ, चार्ज किया उन पर। फोर्ड गढ़वाल ने 1962 के वॉर में मेजर रोल निभाया है। ये नाला था इधर से, और नाले के इस तरफ और इस तरफ हम दोनों तरफ डिप्लॉय हो गए। तो जब चाइना वाले उधर से, हम इधर से देखते थे, रात को आती थी उनकी कान बाया उधर से, तब जिमथांग के पुल पे जो है हम वो लगा दिया, हमारा जो है एक्सप्लोजिव। हाँ, एक्सप्लोजिव लगा दिया। अब जिस दिन चाइना यहीं पहुंच जाएगा तो उस दिन तुम इसको उड़ा देना। 4 बजे जो है हमारे ऊपर में हमला हो गया। वो नीचे से आए ऊपर को, नीचे से ऊपर आए। सिर्फ उनका प्रोटेक्शन वही MMG कर रही थी या तो हमारा मोटर कर रहा था। और सिर्फ आपके पास बाकी पर्सनल वेपन? फिर हेलीकॉप्टर आया उनकी मदद करने के लिए, तो वो उस पर उन्होंने गोली मार दी हेलीकॉप्टर, चाइना वालों ने। 13वें रोज को सवेरे जो है, सवेरे मॉर्निंग के टाइम पर जो है चाइना ने हमको घेर लिया। वहाँ पहुँचे, उन्होंने एक कैंप था उनका, सेक्शन कैंप था, जहाँ वो कैदियों को पकड़ के ले जा रहे थे। वहाँ कितने अपने प्रिजनर ऑफ वॉर थे लगभग अंदाजे? लगभग मैंने अंदाज लगाया कम से कम 250-300 आदमी तो एक ही कैंप में थे। उन्होंने वहाँ, मैंने बोला रास्ते में, मैंने बोला यार ऐसा है, हम तो 8-10 आदमी हैं, ये 2 ही आदमी हैं, 3-3 आदमी, हम एक पर चिपकेंगे तो हम साले इनको मार देंगे और हम दूसरे साले निकल जाएंगे। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। और आज पहली बार हमारे पॉडकास्ट पे एक ऐसे गेस्ट आए हैं जिन्होंने 1962 के वॉर में हिस्सा लिया है। 1962 हमारे लिए एक कठिन हार थी, लेकिन उस जंग में भी हमारे जवान बहुत हिम्मत से लड़े। इल इक्विप्ड, इल डिप्लॉयड यानी नॉन डिफेंसिबल पोजीशंस को डिफेंड कर रहे थे, फिर भी उन्होंने बहुत बहादुरी और हिम्मत के साथ दुश्मन का सामना किया। ये एपिसोड उन वीर और वैलियंट वॉरियर्स को एक श्रद्धांजलि है जो देश के लिए वीर गति प्राप्त हो गए। और ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं ऑनररी कैप्टन धर्म सिंह, जो फोर्ट गढ़वाल राइफल्स में थे और अरुणाचल प्रदेश, जो तब के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी, वहाँ के फेमस बैटल ऑफ नूरानांग में लड़े। वहीं उन्होंने राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके फाइट किया। वॉर के दौरान उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं 1962 वॉर की असली कहानी विथ ऑनररी कैप्टन धर्म सिंह। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। और आज हमारे लिए वाकई में बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं साहब। एंड जब से हमने चैनल शुरू किया है तब से हमें बहुत खुशी होती है ऐसे आप जैसे यंग मोटिवेटेड सीनियर से मिलने के लिए, जिन्होंने, जैसे कि आपने 1962 में हिस्सा ले रखा है साहब, फोर्ट गढ़वाल। और फोर्ट गढ़वाल ने 1962 के वॉर में मेजर रोल निभाया है। और आप अभी सिर्फ 84 ईयर्स के यंग हैं, तो आप अपने आप को इतना अच्छा से कैसे मेंटेन करते हैं, पहले तो ये बताइए साहब। पहले तो मैं आप दोनों साहब लोगों का और आने ये कैमरेमैनों का, आपका अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप लोगों ने मेरे को यहाँ पर अपने लायक समझते हुए मेरे को यहाँ बोलने के लिए बुलाया, वो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ। नहीं साहब, हमारा जो चैनल है उसका उद्देश्य यही है कि हम तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने सच में लड़ाई लड़ी हो। और जब हमें पता लगा कि आप 1962 के वेटरन हैं, तो हमने सबसे पहले कोशिश करी कि किसी तरह से आपको बुलाया जाए और आपसे बात करी जाए। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, और आप छोड़िए आज की पीढ़ी, मतलब हम लोगों को खुद उतनी डिटेल्स नहीं पता है। जो हमने बुक में पढ़ा, किसी ने किताब लिख दी, वो पता है। लेकिन आप जो उस लड़ाई में मौजूद थे, मतलब इससे बेटर कोई हो ही नहीं सकता है। जो वहाँ ग्राउंड पे किस तरह से लड़ाई लड़ी गई, क्या सुविधाएं थी, क्या परेशानियां आई, किस तरह से जवानों ने बहादुरी दिखाई, आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता उस चीज़ को।
ये तो आप सही कह रहे हैं। एक पहले साहब ने मेरे से ये पूछा कि आपने अपने शरीर को इस तरीके से किस तरीके से मेंटेनेंस रखा है, तो मैं तो सभी साथियों को यही सुझाव दूंगा और आप लोगों को भी साथ में सुझाव दूंगा। आप मेरे सामने यंग हैं, लेकिन अगर आप दिनचर्या को समझें तो अपना मेंटेनेंस को कभी छोड़ो मत। जो हमने ट्रेनिंग ली है उस ट्रेनिंग के आधार पर हमें अपना मेंटेनेंस, जो फौज का ट्रेनिंग था हमारा, वो अनुशासन, वो जीवन भर पहले तो दूसरों को भी सिखाया जाए, नहीं तो अपने आप को मेंटेनेंस करने के लिए उसको बरकरार रखें। तो सब 1962 का वॉर हम वो हार गए, हाँ, लेकिन फिर भी सब हम आपके थ्रू वो स्टोरीज निकालना चाहते हैं कि हमारे वीर योद्धाओं ने कैसे उस हालातों में लड़ाई की, और जबकि हम हारे हैं लेकिन हमारी नज़र में ये जीत है, हमारी आर्मी की जीत है। क्योंकि जो सोल्जर्स वहाँ ग्राउंड में थे उन्होंने किन हालातों में, मतलब डिफ़िकल्ट, वो अभी जैसे हम आपसे बात कर ही रहे थे और बाकी भी हमें पता है बुक से। तो आपकी नज़र से साहब ये कैसे आप लोग फोर्ट गढ़वाल जंग में के लिए मूव किया, कब किया, और कैसे कैसे हालात बिगड़ते रहे और कैसे वॉर आप तक पहुंचा? 59 में तो हम भर्ती हुए, फिर उसके बाद में हमने ट्रेनिंग ली, उसके बाद में हम यूनिट में शामिल हुए। उसके बाद में 1960 में यानी 60 में जो है हम हैदराबाद में पहुंच गए। हैदराबाद में हमने अपनी ट्रेनिंग टूनिंग ली। उसके बाद में 61 में हमें मूव का हुक्म मिला, अचानक सरप्राइज दे करके बोला आप लोग जो है यहाँ से मूव करो। तो हमको लोकेशन मिली चारद्वार, जो कि तेजपुर के नज़दीक है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उस टाइम पर हमारा गढ़वाल का एक दशहरा मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। तो हमने जब दुर्गा पूजा की वहाँ तैयारी करने लगे तो वहाँ पर जो है हम नई यूनिट तो जा रखी थी, तो वहाँ के जो है उनको भी दिखाना था कि भाई गढ़वाली किस तरीके से दुर्गा पूजा करते हैं। तो अपना फंक्शन की तैयारी करने लगे। सारा ढांचा तैयार हो गया था, लेकिन ढांचा तैयार होते होते अचानक फिर सरप्राइज मिला कि आप लोग यहाँ से मूव करो, और लोकेशन मिल गई आगे। किसी को ये पता नहीं था, सिर्फ मतलब है कि कमांडर साहब को मालूम होगा या बटालियन कमांडर को मालूम होगा। मुझे तो ये लग रहा है कि उस टाइम पर कंपनी कमांडर को भी ये मालूम नहीं हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं। कंपनी कमांडर साहब लोग को उनको भी मालूम नहीं हुआ। अचानक उस टाइम पर नहीं, हमारे पास इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी जो पहाड़ में चढ़ने के लायक थी। उस टाइम पर तब आए थे जापान के एक छोटे निशान जी और ट्रक थे, निशान ट्रक, वन टनर्स थी क्या? वन टनर, यस, वन टनर थे। तो उनमें बैठे, तो वो कुछ उनको चलाने के लिए हमारे ड्राइवरों को, हमारे जवानों के लिए भी कोई ऐसी शिक्षा नहीं थी कि जो उनको ठीक तरह से चला पाए। अब वहाँ से मूव हो गए तो मिसाल के तौर पे एक कंपनी में 9 सेक्शन होते हैं, मैं एक प्लाटून में मतलब तीन सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन तो पहुंच गया 6 किलोमीटर आगे, एक सेक्शन छोड़ गया 6 किलोमीटर पीछे, यानी कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा। कोई निशान यहाँ खराब हो गया, कोई वन टन वहाँ खराब हो गया, तो इतनी रोडें नहीं थी आगे तक जाने के लिए। हाँ, रोड कैसे थी साहब उस समय? अभी तो एकदम बहुत बढ़िया रोड, बिल्कुल रोड थी ही नहीं। रोड यानी बमडीला से आगे कोई रोड नहीं थी, बमडीला से आगे कोई रोड थी ही नहीं। जीपेबल ट्रैक, वो जो फॉर्मेशन कटिंग हुआ वैसा भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था। उसके बाद में वहाँ से हमने अपने पैक उठाए, अपना हथियार उठाया और अपना पोच अम्युनिशन उठाया। उस टाइम पर क्या था, बेल्ट थे, अम्युनिशन बेल्ट था बिल्कुल। तो वो थिनर थे, वो थे 50-50 राउंड एक जवान को दिए गए। उसके बाद में हम ये भी नहीं जानते थे कि फर्स्ट लाइन अम्युनिशन क्या होता है, सेकंड हैंड क्या होता है अम्युनिशन का, वो हम जवानों को क्या मालूम, पर कमांडर को तो होगा मालूम। तो उसके बाद में हम वहाँ से चलते चलते ये शक्ति पोस्ट जो मैंने बोला था, शक्ति पोस्ट पहुँच गए हम। कितना टाइम लगा होगा आप लोग को वहाँ जाने तक? हमें जो है 4 दिन लगे। 4 दिन आप पैदल चले बमडीला से हाँ, आगे बमडीला से शक्ति पोस्ट तक, पिट्ठू लेकर के सारे। अब हमारे पूरे हमारे सीओ साहब हुए, मतलब जी सीओ साहिबान, ऑफिसर साहिबान, सारे वहाँ तक पहुँच गए। साहब मैं एक बार रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, आज जब रोड्स बन गई हैं तो बोमदिला से लेकर के बुमला 201 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाँ, तो ये पूरा आप लोग चल करके गए हैं? चल के गए हैं, लेकिन उस टाइम पर ये तो अभी रोड तो ऐसी होगी जो गाड़ी के रोड होगी, तो वो तो घूम के गए होंगे। तो उस टाइम पर कुछ शॉर्टकट का भी प्रयोग किया गया होगा, जो कि पगडंडियों के द्वारा।
तो उस टाइम पर मतलब दूरी कम हो गई होगी उससे दूरी कम हो गई होगी, लेकिन कठिनाई आज से ज़्यादा रही होगी। चढ़ाई ज़्यादा हो क्योंकि गई। आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, पहाड़ से उतर रहे हो। लेकिन पूरा सेल्फ था, अपना राशन अपने पास, खाने का शकल पारे बने हुए थे और वो पिंजरी बनी हुई थी जिसको हम सातू हुए थे, है ना। तो उसी से गुजारा निकाला। अपने मिस्टिन होते थे, है ना। तो मिस्टिनों में जो है वो गर्म पानी उबाला, उसमें पर एक किट मिलता था उसका, ये मोम का एक टिपाई, जैसे वो चॉकलेट जैसे होते, मोम रखो, आग जलाओ और उसमें अपना मिस्टिन रखो, वो मोम की टिकिया गर्म हुई और मतलब जला तो अपना मिस्टिन का पानी उबल गया। तो एक जवान का एक टिकिया से गुजारा निकल जाता था। उसके बाद में आगे बढ़े, उसके बाद में वहाँ से बुमला से होते हुए हम तब यहाँ पहुँच गए जिमथांग। आप लोग कितना सामान कैरी करके जा रहे थे? लगभग साहब उस टाइम पर कंबल थी 2, एक कंबल अंदर रहती थी, एक बाहर थे, एक वाटरप्रूफ था बस, और राशन था 5 दिन का। तो बीच में जो है अलग अलग, जैसे हम वहाँ से मतलब स्पेयर ड्रेस स्पेयर से वगैरह उस तरीके से, कुछ तो होगा ही। हाँ वो था 15 केजी के आसपास। 15-20-25 केजी था, 20-25 केजी इतना था। तो और अपना हथियार अलग था, ऑमनेशन था, ऑमनेशन बूट थे उस टाइम पर, वो जो है चमड़े वाले बूट, उन पर कीला वगैरह वगैरह, आज का जैसा क्लोथिंग नहीं था। बहुत कठिन काम था जी। पर पहुंचे उस टाइम पर। अब ऐसा है कि फौज का एक मैंने ये देखा है कि आदमी समझता नहीं, वो अपने साथी को सबसे बड़ा प्रिय समझता है उस टाइम पर, अभी भी होगा। लेकिन तब आप मतलब एक दूसरे को देख करके, साहस दे करके, ये चल रहा है तो मैं भी चलो, ये चल रहा है तो मैं भी चलो ना। और उस टाइम पर हम अपने सीनियर को जो है एक भगवान समझते थे, बड़े रिस्पेक्ट करते थे। सीओ साहब को तो हम देख ही नहीं पाते थे, इतना अनुशासन था उस टाइम पर। जूनियर सिपाही सीनियर सिपाही की चारपाई में बैठता नहीं था, खड़ा खड़ा रहेगा बात करते हुए, इतना अनुशासन था। आज क्या है उसको मैं नहीं बस कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे 38 साल तो रिटायरमेंट हुए हो गए, है ना, और उसका मैं बखान भी नहीं कर सकता हूँ आज का, है ना। तो इस तरीके से हम वहाँ पहुँच गए। फिर वहीं से टांग में हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन का हुक्म मिल गया कि एक कंपनी वहाँ जाएगी, एक कंपनी वहाँ जाएगी, एक कंपनी वहाँ जाएगी। लेकिन वहाँ शक्ति पोस्ट तक, जिमथांग तक हमें सबको साथ जाना था बंडल को, लेकिन ब्रीफिंग पीछे हो गए थे, पोस्टें बन गई थी। तब कंपनियां कहाँ कहाँ गई, क्या गई, उसके बाद में हमारी कंपनी जो ब्रावोकर में थी वो जिमथांग में पहुंच गई, जो डिबेट वार्ड के प्रोटेक्शन के लिए रखी गई। ओके, डिवीजन हेडक्वार्टर भी जिमथांग में था, आगे था, बिल्कुल आगे था। मैं अभी भी दाव के साथ में कहता हूँ, कोई ये कहेगी भाई कभी मतलब डिबेट वार्ड आगे था, मैं वो कहूँगा था, मैंने देखा है। झूठ तो हम बोलेंगे नहीं। जी जी बिल्कुल। हाँ? उसके बाद में तो हम जिनको पता नहीं होगा ऑडियंस में से, तो एक डिवीजन होता है, डिवीजन के नीचे ब्रिगेड होती है, ब्रिगेड होते हैं, 3 ब्रिगेड होती हैं एक डिवीजन तीन में। मेरे को पता है सर, 3 ब्रिगेड होते हैं। और डिवीजन में क्या नहीं होता, आरटी ब्रिगेड होता है, वो होता है, सिग्नल होता है, एएमई होता है, क्या नहीं होता। डिवीजन ही तो एक असली वो है, लड़ाई का लड़ाई है। महकमा है। तो उसके बाद फिर ब्रिगेडियर के अंदर में भी वो होते हैं, डेट मिलते हैं, डेट मिलते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब सब चीज़ वही है पहले जैसा, लेकिन कोई उसको फॉलो करे ढंग से तो तब। लेकिन आज हमारी आर्मी, मुझे गर्व है कि हमारी आर्मी जो है आज बहुत सुप्रीम है, वर्ल्ड के अंदर में बहुत सुप्रीम है। जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, चाइना के साथ में हुआ, पाकिस्तान के साथ में हुआ, सब जगह ठीक है, हमें भी गर्व होता है। उसके बाद में साहब हम जब वहाँ पहुँचे तो अपने अपने जगह चले गए, प्लेटून बंट गए। उसके बाद में सारे अपने अपने कारोबार में हो गए। तो हम बुमला जाते थे जब ये एयर ड्रॉप होता था राशन रूसन के लिए, और वहाँ से ड्रॉप हुआ, पहले सिग्नल आया था कि कल जा जाएगा। सप्लाई सारी आपकी बुमला हुआ थी, ड्रॉप होती थी सारी, ड्रॉप होती थी। तो आप लोग जिमीथांग में थे और बुमला आगे था, आप लोग आगे था, ऊपर फॉरवर्ड पोस्ट था बुमला। और ओके, वहाँ से जो है एक ही दिन का वो था, जाओ और आप सामान लेके वापस आ जाओ, इतनी दूर थी जिमथांग से। आप लोग प्लेन में जाते थे? पैदल जाते थे, प्लेन से तो ड्रॉप होता था, प्लेन से तो ड्रॉप होता था, प्लेन से ड्रॉप होता था। हम उस राशन को क्लोज करने के लिए जाते थे। आप लोग जाते थे, वहां से लेके लेके आते थे। ओके, ये था उस टाइम पर।
तब उसके बाद में जो है 20 अक्टूबर को जब झड़प हुई चाइना के साथ में, वो आसाम राइफल कट गया। उसके बाद में छनबन हो गए सारे लोग। जो डिवीजन का आपने कहे, ये आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा डिटेल में प्लीज। असम राइफल की जो लोकेशन थी वो कहाँ पर थी? वो जिमथांग आगे LAC पर थी। LAC पर थे। तो उनकी बटालियन थी, कंपनी थी? उनकी बटालियन थी, फर्स्ट आसाम राइफल। अच्छा, 1 AR। तो लेकिन इनके जो है ना, इनके सप्लाई आसाम राइफल का और हमारे आर्मी का जो है भिन्न है अपना। हाँ, उस हर चीज़ में काफी अलग। मतलब है, चाहे राशन से हो, चाहे हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन से हो, वो अलग अलग है। तो उनकी एक कंपनी जो थी वहाँ पर थी, ये शक्ति में थी। एक बर्लिन हेडक्वार्टर उनका बुमला था, बुमला पीछे। और उसके बाद में इनकी 2 कंपनियाँ थी आगे। और जब ये कट गए, ये मारे गए बुरी तरीके से, फिर हमको बोला आगे जाओ। तो जब हमारी कंपनी आगे गई, हमारा 4 प्लेटून आगे बढ़ा, जब हमको हुक्म मिला कि भाई वहाँ सब रेबल कट गई, तो आप जो है उसको जो है कैप्चर करो। तो सबसे पहला अटैक वो असम राइफल के ऊपर हाँ, ही आया। आसाम राइफल के ऊपर हुआ। फिर हेलीकॉप्टर आया उनकी मदद करने के लिए, वहाँ रेखी करने के लिए। कोई कमांडरी तो होगा उसमें, हम नहीं बोल सकते हैं। जब हमारा प्लेटून आगे गया तो वो उस पर उन्होंने गोली मार दी हेलीकॉप्टर पर, चाइना वालों ने। जब उसकी फटफटाहट होने लगी तो हम उस टाइम पर एक किस्म से रंगूठी थे, नए नए थे। तो हमारा जो प्लेटून हवलदार था उसने कहा कि भाई आप तुम डरो नहीं, ये हमारी MMG हमको सपोर्ट दे रही है। क्योंकि हेलीकॉप्टर की आवाज़ ऐसे आ गई थी कि गोली लग गई थी। तो वो जो फटफटाते हुए वहीं जंगल के अंदर में बिल्कुल नीचे टाउन का थोड़ा साफ था, वहाँ पर वो क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पायलट और ये आप देख रहे हैं सामने? बिल्कुल सामने थी। उसके बाद में पायलट बाहर निकला और उसके बाद उसने इधर नहीं देखा, वो घबरा गया कि यही है, दुश्मन है ये। हमने आवाज़ भी लगाई, उसने सुना नहीं, वो दौड़ कर सीधा पीछे की तरफ आ गया। और साहब ये बताइए कि जो 1 असम राइफल की जो 2 कंपनी थी, हाँ। तो उस पे जो लड़ाई हुई उसके बाद उन चाइना ने उन पे कैप्चर कर लिया था? हाँ, दुश्मन बैठा हुआ था वहाँ पर? कैप्चर कर दिया उन्होंने। जो हमारा सामान था वो हमने खुद उनको ले जाते हुए देखा। वो क्लोज कर रहे थे सामान को और अपने ले जा रहे थे, वो क्लोज कर रहे थे। अच्छा, पीछे लेके जा रहे थे। तो जब आप लोग इन कंपनियों पे गए, हाँ, तब वहाँ पे कोई नहीं था? ना कोई नहीं था। तब कोई नहीं था। कोई नहीं था। उसके बाद में हम दूसरे रोज हम होटल हो गए। नहीं, आपने जाके वही कंपनी जो अटैक होके खत्म हो गए थे वहीं पे जाकर के आप लोगों ने पोजीशन लिया? वहीं पर जाकर के हमने उससे पीछे आगे नहीं गए। पीछे ही हम पोजीशन पर आ गए। तब तक हमें खबर मिल गई तुम भी वोटर हो जाओ, पीछे आ जाओ। तो जब तक हम पीछे आते तब तक डिबेट क्वार्टर में हमें कोई मिला ही नहीं। अच्छा, डिबेट हेडक्वार्टर भी पीछे चला गया? पीछे चले गए। वो पीछे जाकर उन्होंने पुल तोड़ दे। अच्छा, ओ, आप लोग आगे रह गए। हाँ। और पीछे जाकर के उन्होंने वो जो हमसे जो डिबेट क्वार्टर से पीछे वोटर कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चाइना हमारे पीछे पीछे आकर के हमको न कैप्चर कर दे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे भी ट्रूप्स आ गए। हाँ। उन्होंने जो पुल तोड़ दे। किस पे पुल? वो शक्ति वाला ब्रिज? शक्ति वाले ब्रिज पीछे पुल थे 2-3 और नदी में। जैसा इधर से इधर गए तो फिर वहाँ से पैदल जाओ, फिर वहाँ से इधर आ जाओ। तो वो पुल तोड़ दे। फिर हम किसी भी तरीके से जो है शक्ति तक पहुँच गए। शक्ति पहुँच बुमला से हम कुछ लोग जो हैं वहाँ से हम भूटान के रास्ते और चारद्वार पहुँच गए। कुछ ज़्यादा नहीं। या अभी आप अपनी कंपनी की ही बात कर रहे मैं हैं? अपनी कंपनी बटालियन की भी बात कर रहा हूँ। तब तो बटालियन छिन भिन हो गए, सब आ गए होएगा। अब जिसको अपनी जान बचाने थे वो तब मिलने लगे। आप भी मिल गए, वो भी मिल गए। उनमें भाई ठीक है भाई। हम ये किस समय की बात है, तारीख लगभग क्या? ये है 61 की बात है। ये 61 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं अब। अच्छा, अभी अक्टूबर 1961 की ही बात है? 61 की बात कर रहा हूँ, हम 62 की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर हम जब चारद्वार में क्लोज हुए, उसके बाद में जो हमारे साथ में कंपनी कमांडर साहब थे, वो उमराव सिंह साहब, वो जो है बीमार हो गए। वो वहाँ से बागडोगरा हॉस्पिटल चले गए। अब हमको वहाँ एक जीसो था, उसने हम वहाँ ऊपर से सिग्नल आया कि भाई जो तो वहाँ आए हैं उनको ऊपर भेज दो बटालियन। और ये जब साहब बीमार वगैरह हुए, आप लोग तो अभी आगे ही हैं? हाँ, आगे। आप लोग शक्ति में हैं? शक्ति नहीं, हम भूटान के रास्ते निकल गए। अच्छा, आप लोग भूटान कुछ और कुछ तो निकल गए बटालियन की तरफ। वो उसके ये नूरनांग की तरफ निकल गए, जो पूरी मेन बॉडी थी। आप कहाँ थे इस दौरान? इस दौरान मैं भूटान के रास्ते निकल गया। आप भूटान के रास्ते चारद्वार पहुँच गए। चारद्वार में हम 1 हफ्ते वहाँ रहे, नहाए धोए। उन्होंने जो है हमको फिर रिटर्न की डिमांड की।
उन्होंने वहाँ से हमको जो है आगे बमडेला भेज दिया। बमडेला से लेकर के हम तब फिर शुक्ला कैंप होते हुए हम फिर सेला से और नूरनांग पहुँच गए। और इंडी यूनिट आपकी पूरी नूरानांग में? नूरनांग में तब तक यूनिट वहाँ क्लोज हो गई। फिर कंपनियाँ बंटी हुई, वो अपने अपने पोस्टों के लिए तैयारी करने लगे। वहाँ पर कोई पोस्ट नहीं था उस टाइम पर। जब हम पहुँचे तब हमने अपने जो है कवर किया, पोस्टों का कवर किया, तब बनाए कवर। तो जब हम वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर तो हमें भी कंपनी में, भाई तुम्हारी ब्रावो कंपनी हुआ है, उसकी चौड़ी कंपनी, वहाँ चले जाओ। चौड़ी कंपनी का जवान अपनी कंपनी में गाइड मिले, वहाँ वो अपने अपने कंपनी में चले। लेकिन कोई तरतीब नहीं थी डिफेंस की। जो आज की सिखलाई है, जब बाद में हमने सीखा, उसके ऊपर तो हम सिपाही थे। लेकिन जब हम बाद में देखा हमें कि डिफेंस में किस तरह से डिप्लॉय होना है, वो तरतीब नहीं थी उस टाइम पर। वो नाला था, उस नाले में वार पार और एक वही थी भैकर मशीन गन वाला जो MMG वाला डेट मिला हुआ था, और एक RT का डेट मिला हुआ था हमको, अब हमारी यूनिट को। अब जब तब और आप लोग नीचे नाले में ही थे? नाले ही में थे, बिल्कुल नाले में थे, रोड पर बिल्कुल। ये इधर से नाला बह रहा है, इधर ये नाला था इधर से, और नाले के इस तरफ और इस तरफ हम दोनों तरफ डिप्लॉय हो गए। अब जो नीचे जंग का ब्रिज था ना, जंग के ब्रिज में हमारा एक प्लेटून था, अल्फा कंपनी का प्लेटून था वहाँ, वो ब्रिज का प्रोटेक्शन था वो। तो जब चाइना वाले उधर से, हम इधर से देखते थे, रात को आती थी उनकी कानबाया उधर से, इधर जंग की तरफ के लिए आते थे वो अपने इलाके से, हमारे ही इलाके समझो, उसमें पर जो त्वांग तुंग वाला इलाका था उधर से वो आते थे। वो जल्दी जल्दी उन मतलब रोड बनाते हुए हम पहले से देख रहे थे कि इनकी कानबाइयाँ आ रही है। तब जिमथांग के पुल पे जो है हम वो लगा दिया, हमारा जो है एक्सप्लोजिव, हाँ एक्सप्लोजिव लगा दिया, और उसकी जवाबदारी हमारी अल्फा कंपनी के एक प्लेटून को दे दिया, तब तक तुम इसकी प्रोटेक्शन में रहो। अब जिस दिन चाइना यहीं पहुंच जाएगा तो उस दिन तुम इसको उड़ा देना और उड़ल हो जाना। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो इन्होंने पुल उड़ाया, और वो भी अपनी कंपनी में वहीं पर थोड़ा ऊपर था वो, तो वहाँ आ गए। वहाँ अब 62 की बात शुरू हो रही है? 62 की बात शुरू हो गई। अभी 1962? हाँ 1962 शुरू हो गया। उसके बाद में वहाँ पर तब हमने अपना डिफेंस ले लिया। तब 17 नवंबर को जब ये लड़ाई शुरू हुई, 4 बजे जो है हमारे ऊपर में हमला हो गया। ये आप उस समय नाले वाली ही लोकेशन में थे, हमने कहीं लोकेशन बदली नहीं थी, वही लोकेशन थी। और ये जो चाइना वाले थे ऊपर की तरफ से, वो नीचे से आए ऊपर को, नीचे से ऊपर आए, क्योंकि हम तो ऐसे मोड़ में थे, इस मोड़ में हमने दबा रखा था नीचे के लिए, तो उन्होंने बाएं दाहिने तरफ से कट किया ऐसे करके, और कट करके अल्फा कंपनी के ऊपर में हमला हो गया। किसी और के ऊपर में कोई हमला नहीं हुआ। और अल्फा कंपनी से हम 300 मीटर पीछे थे, ब्रावो कंपनी वाले, उसी रोड पे। कोई ऐसा नहीं था कि जो हम उनका कोई प्रोटेक्शन कर सके देने बाएं से, या कोई, सिर्फ उनका प्रोटेक्शन वही MMG कर रही थी, या तो हमारा मोटर कर रहा था। और सिर्फ आपके पास बाकी पर्सनल वेपन? पर्सनल वेपन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। वो LMG थी और वही राइफल थी, बाकी और कुछ नहीं था। राइफल कौन सी? मार्क III। ये बोल्ट एक्शन वाली 303 बोल्ट एक्शन, बस वही थी हमारे पास। साहब जी हमारे पास क्लोथिंग तक नहीं था, वही थी उस जमाने की वो जीन वाली पैंट है और वो बूट, वो जो विंटर क्लोथिंग वगैरह कुछ नहीं था। स्वेटर? स्वेटर थी, स्वेटर था, सिर्फ स्वेटर था? स्वेटर था। और ये जो है वो गर्म कपड़े भी नहीं थे, कुछ नहीं था। वो था वो था ये सूती कपड़ा, हाँ वही थे। तो नवंबर दिसंबर में तो अच्छी ठंड हो जाती है बहुत, तो बहुत सारे जवानों को तो वैसी प्रॉब्लम हो गई होगी। प्रॉब्लम क्या हो, तो वो पाँव कटे, फ्रॉस्टबाइट हो गया। उसके बाद जब पीछे आए तो इसीलिए तो पूरी पलटन कंडम हो गए उसके बाद, जो वहाँ थे। हमारे नहीं और भी हुए होंगे, जो हमारे साथ में RT वाले थे, सपोर्टर थे, वो सब वो हो गए होंगे। अब जब लड़ाई हो गई उसके बाद में ये यशवंत आगे फॉरवर्ड पर था। ये अल्फा कंपनी का ये यशवंत, आप जो यशवंतगढ़ राइफलमैन ये 3 प्लेटून में था। नंबर 1 प्लेटून नंबर 3 सेक्शन में था। ये LMG पर था आगे। अब चाइना ने क्या किया, चाइना देने बाएं से घुस करके सीधा, वो भी तो भूखे होंगे, वो सीधा आकर के हमारे कोकॉस के अंदर पहुंच गए। तो वहाँ जो है तब फायर खुल गई, हमारी भी खुल गई, उनकी भी खुल गई है। ब्रावो कंपनी को बोल दिया तुम उनके सपोर्ट के लिए रेंफोर्समेंट के जो है 1 प्लेटून जाओ,
4 आदमी इस प्लेटून से निकाले, 4 उस सेक्शन से निकाले, उसके बाद में 10-15 आदमी जा करके उन अल्फा कंपनी की मदद करने के लिए आगे पहुंच गए। तब वहाँ पर से जब 4 बजे से फायर शुरू हो गई तो 5 हमले के उस दिन चाइना ने हमारे ऊपर में, पहला हमला विफल हुआ, फिर दूसरा विफल हुआ, तीसरा विफल हुआ, हमारा ऑपरेशन अब खत्म होने के लिए कगार पर पहुंच गया। तब हमारे पास ऑपरेशन की कमी आ गई। तो सब जनरली अभी क्या होता है कि जैसे जब लड़ाई के हालात होते हैं तो एम्यूनिशन और ये सारी स्टॉकिंग करी जाती है कि हथियार एम्यूनिशन और एक्स्ट्रा आता है पीछे से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं उस समय ऐसा कुछ नहीं नहीं था, वो क्या था वो आप ठीक बोल रहे हैं, मेरे को याद है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, RRR तीन क्वालिटी होती है ऑपरेशन की। आपको पता है, याद है, मेरे को याद है पूरी। तो जो है वो बोला कि भाई ऑपरेशन खत्म हो गया, रिपोर्ट गई होगी, बोला ऑपरेशन आ रहा है। आना कहाँ से था? ब्रिगेड क्वार्टर से आना था। शुक्ला कैंप था सिला पहाड़ी की, जैसे ये पहाड़ी है तो ये सिला पहाड़ी है, तो इधर शुक्ला कैंप था, ब्रिगेड क्वार्टर था, हम इधर थे सिला पहाड़ी के नीचे। तो हमारे पीछे था फोर्ट सिखलाई। अब फोर्ट सिखलाई को हुक्म मिला कि भाई तुम इनके लिए खाना भी बनाओ और ऑपरेशन आ रहा है, उस ऑपरेशन को तुम आगे पहुंचा दो। अब फोर्ट सिखलाई ने भी सोचा कि भाई अब इतने गोले गिर रहे हैं, अब वो ना उन्होंने खाना बनाया ना वो ऑपरेशन तो आ गया पीछे से, वो ठप हो गए। हमारे पास ऑपरेशन खत्म हो गया। मैंने बहुत कम मात्रा में रहा हुआ था। उसके बाद ठीक हमें 6 बजे शाम को जो है हुड्डोल का वो मिल गया कि भाई हुड्डोल हो जाओ, पीछे आ जाओ। विड्रॉल। हाँ, विड्रॉल। तो हुड्डोल के भी जो है उसके कर्म होते हैं, कौन किस तरीके से पीछे आ जाए। विड्रॉल का वो हुक्म मिला। नहीं, ये अभी तक ब्रावो कंपनी पे अटैक नहीं आया था ना, ब्रावो कंपनी पर अटैक नहीं आया। आपके कंपनी में ब्रावो पे नहीं आया, अल्फा पे आया था। अल्फा ही पर आया था। उसके बाद में जो ही विड्रॉल का हुक्म मिला, उसके बाद में जो है अल्फा कंपनी ने जो है जो ही विड्रॉल, तब ब्रावो कंपनी ने उनको कवर देना था कि अल्फा निकलेगी, ब्रावो को करेगी। तो ब्रावो जब वो मिला तो बोला ब्रावो को जो है कवर देने लग गए, तो वो भी धीरे धीरे पीछे आने लग गए। तब तक ये भी पता नहीं लगा कि जसवंत मर गया कि जिंदा है। फायर चल रहा था, वो फायर चल रहा था, सब जगह से फायर चल रहा था। वो बेचारा जो है वहीं रुक गया, वो खत्म हो गया। वो मरे में भी टाइगर वो दबाता रहा, वो फायर होते गए, तब अनादुल फायर हो गया। उसके बाद यशवंत की तो ढूंढ बाद में हुई कि यशवंत नहीं आया। तब किसी ने उसके साथ का जो नंबर 2 LMG वाला होगा, उसने कहा उस पर तो गोली लग गई। तो जसवंत बेचारा जो है वहीं स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में और भी थे, त्रिलोक सिंह था और भी हैं, एक वीर सिंह है, लांछना एक वीर सिंह वगैरह थे, ये थे। तो वो आए, वो सब पीछे आकर के, तब ब्रावो कंपनी पीछे आए। कहाँ पीछे आकर के, तब हमको बचाने वाला था MMG, जो बैकर मशीन गन और जो आर्टिलरी लगी हुई थी पीछे। उसने पर हमारे पास ये 3 इंच मोटर होता था, 81 मोटर नहीं थी उस टाइम पर। तो तब हमारे मोटरों ने भी बहुत सपोर्ट किया। पीछे आए, जब हम सिला पहाड़ी के गैप में पहुंचे, हुड्डोल करते समय हमने कहा थोड़ा खाना मिलेगा। हमारे कहा वहाँ हमें कोई सिक नहीं मिला, कोई खाना नहीं मिला। अब जब सिला पहाड़ी में पहुंचते पहुंचते सुबेरे हो गए। देखो जो सेकंड वाली यूनिट आपके पीछे थी, हाँ, वो भी विड्रॉ हो चुके थे। वो भी विड्रॉल हो गए। वो हुड्डोल का हुक्म मिला तो उन्होंने बीच में वो सेट पर कैच कर दिया, वो भी विड्रॉल हो गए सारे। और हम उसके बाद में हम सीधा, अब आप लगा लो 17 नवंबर को सवेरे हमला हो गया। 18 की सुबह को हम पहुंचे सिला पहाड़ी पर। वहां पर तब तक चाइना ने जो है कब्जा कर दिया। अब सिला पहाड़ी है ऐसे सैडल बना हुआ। चाइना वहां पहुंच गए थे, चाइना वहां उन्होंने कटअप कर दिया सिला को। उन्होंने ऐसा है सिला पहाड़ी, ये गैप था, सैडल था निकलने के लिए। तो जब यहाँ पहुंचे तो तब तक वहाँ हम भी पहुंचे। उसके बाद में वहीं पर हुआ गुत्तम बिनट की लड़ाई उस टाइम पर। अब किसी ने क्या देखना, लेकिन मैंने देखा है वहीं पर हमारा बिनट फाइटिंग हुआ सीधा। आप लोगों ने चार्ज किया? हाँ, चार्ज किया उन पर, उन्होंने भी चार्ज किया। उसके बाद में जब हमारे पास अम्युनिशन तो था नहीं, हम तो खाली वो बिनट था और रेबल थी। उसके बाद में जो कुछ बच्चे कुचे थे, कुछ तो भाग गए थे, कुछ बच गए, कुछ वहीं पर मर गए होंगे। मरे हैं क्या, मरे होंगे क्या, मरे होंगे। उसके बाद में हम शुक्ला कैंप पहुँच गए। शुक्ला कैंप में तब तक ब्रिगेड क्वार्टर में थोड़ा खाना बना हुआ था। बोला यहाँ वो डिप्लॉय हो जाओ, वो हुआ।
उसके बाद में 18 को वहाँ आए, 19 को हम वहाँ पर रहे शुक्ला में, और तब तक वो पूरा अपना डिफेंस और आगे जो है रोड कटअप करने के लिए चाइना आगे बढ़ गई बमडिल्ला की तरफ को, शुक्ला के राइट साइड से। और उधर फिर उनका ब्रीफिंग हुआ होगा सीओ साहब के साथ में, कमांडर साहब का वगैरह वगैरह हुआ क्या किस तरीके से अब यहाँ से विड्रॉल हुआ। विड्रॉल का हुक्म तो मिल ही गया था सबको, सबको पता था कि आप लोग हाँ पीछे क्या आ रहे हो। विड्रॉल होना है, मतलब कर्म वाइज हर एक यूनिट को कर्म वाइज चलना था। तो जब विड्रॉल का हुक्म मिला उसके बाद में चल पड़े वहाँ से। अब हमको दे दिया उन्होंने टास्क फ्लैंकिंग गार्ड का। ओके, कि एक जो फ्लैंक है एक साइड हाँ की हमारे फोर गढ़वाल हाँ, गार्ड फोर करेगी। गढ़वाल करेगी। और उसके बाद फ्लैंकिंग गार्ड मतलब ऑडियंस को कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जब मेन कॉलम मूव करती है मूव करती है तो और साइड से साइड से कोई उनका साइड से। बचाव के लिए कि हाँ, रास्ता क्लियर करने के लिए है प्रोटेक्शन देने वो। के लिए। हाँ जब आगे बढ़ते गए वहाँ पर हमारे साथ में सीओ साहब भी थे, एसएम साहब भी थे, वो कंपनी कमांड साहब लोग भी थे, सभी थे, कर्मवाज थे। तो जो कुछ भी था चल ही रहे थे। अब उसके बीच में घुस गए कोई ईएमई वाला, कोई ऑर्डिनेंस वाला, कोई वो, सबको अपने अपने आत्मा की वो थी, पीड़ा थी कि भाई हमें जाना है, बचना है। अब आगे बढ़ते गए, अब कुछ मैसेज चलने लगी कि बोला ओ ग्रुप को आगे भेजो, सीओ साहब ने बोला ओ ग्रुप को आगे भेजो। वो ग्रुप मतलब जो ऑर्डर्स के लिए जो नियंत्रण ऑर्डर्स होगा। के लिए कंपनी कमांड कंपनी होते कमांडर हो गए। हैं, बडलैन का ओ ग्रुप कंपनी कमांड होता है और कंपनी कमांड का ओ ग्रुप प्लेटून कमांडर होते हैं। तो अब ईएमई वालों को क्या मालूम है कि वो ग्रुप क्या होता है, ऑर्डिनेंस वाले को क्या मालूम है वो ग्रुप क्या होता है। उसने अपने तक उसने ओ किया, उसके बाद में उसको पीछे कहा मैसेज पास किया उसने, उसने कहा चलो यार भागड़ो बढ़ो आगे, कहाँ तुम ओ कर आया हैं। अब आगे बढ़ गए, उनका जो है मोड़ पर बिल्कुल उनका जो है अमुस लगा रखा चाइना का। मैं ये थोड़ा सा समझाता हूँ लोगों को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जब कॉलम ऐसे मूव कर रहा है तो एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं कि पीछे मैसेज पास करो, ओ ग्रुप को आगे बुला रहे हैं, पीछे मैसेज पास करो, ओ ग्रुप को बुला रहे हैं। तो अभी ये तो हाँ, एक्चुअली क्या हुआ है, कब सेट हो गए हैं काफी अच्छे, तो सेट से पास हो जाता है। हाँ अभी सेट से पास हो जाता है तब तो। तो उसने पर सेट कहा था। नहीं मैं ऑडियंस को समझा रहा हूँ, नहीं तो लोगों को नहीं तो समझ में नहीं आएगा। या तो आपके उसमें क्या है कि बाहर से भी लोग आ गए और थके हुए थे तो मिस करके ओ मिस ग्रुप करके ठीक है ओ कर दो, आगे चलो आगे करके। चलो बढ़ो तो ये आगे। पीछे मैसेज पास नहीं हुआ तो ओ ग्रुप आगे पहुंची अब नहीं। जब आगे उनका हो गया, हम उसमें फंस गए, तो सबसे पहले हमारे सीओ साहब भट्टाचार्य साहब फंस गए। जब जब लीडर राजा ही फंस गया तो प्रजा क्या करेगी। अब वो तो कैप्चर्ड हो गए, वो तो कैद हो गए वहीं पर। अच्छा वो कैद हो गया हूँ। भट्टाचार्य शुरू में हो गए कैद हैं, सुधार मेजर भी कैद हो गया है, टंडन साहब कैद हो गया, टंडन साहब कौन थे? कंपनी कमांडर जो कंपनी थे। कमांडर जो थे वो कैद हो गए। अब कैद हो गए तो उस टाइम पर तब ये चाइनीज ने वहाँ एम्बुश। अम्बुस लगा दिया उसने। उसने जो है मोड़ पे जो है 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया किसी को, बिल्कुल ऐसे ऐसे। जब हमने यहाँ से यहाँ घूमना तो जो हम इसके बीच में आ गए तो उसने यहाँ आगे रोक दिया, फायर शुरू कर दी। उसके बाद में उन्होंने हमला कर दिया, हमारे जो ट्रूप्स गार्ड जा रहे थे उन पर हमला कर दिया। तो बोला भाई जिसको बचना है। जब हमला हो गया, फायर होने लगे तो अपने अपने रास्ते से अपने जान बचा करके भेड़ों की तरह जो है जंगल में नीचे वैसे कूद गए। उसका हम भी और वो नीचे रोड में पहुंच गए। जिनको उस टाइम पर वो 1 टन मिले, नीचे रोड मिल गई, 1 टन आ रखे थे, 1 टनों में जो ही बैठने लगे बैठे तो वो जो है मतलब है उन्होंने 1 टनों को भी आगे रोक दिया। तब तक उनकी एक पार्टी उधर से दाहिने तरफ की पहाड़ी से आकर चाइनीज की, उन्होंने वहाँ से एमएमबी से जो है और मोटर वहाँ से जो है उन्होंने फायर शुरू कर दिया। फायर शुरू किया तो 1 टन रुक गए, सारे हो गए। शाम को करीबन 5 बजे तक जो है वो फायर करते रोकते रहे। पीछे से जब हमारी पूरी आर्मी करो तो उनके भी आए होंगे, मोटर आए। तो उन्होंने देख लिया कि इस इलाके में पूरे चाइनीज की मतलब हिंदुस्तान की आर्मी यहाँ ठप हो गई। तब उन्होंने वहाँ से गोले गिराने शुरू कर दिए, आर्टिलरी सेलिंग शुरू हो गई। जब सेलिंग शुरू हो गई, एमएमजी खुल गई, तो उस टाइम पर जो है भगदड़ मच गई। फिर मेरे साथ में एक कुंदन सिंह था मेरी यूनिट का। यार मैंने कहा कुंदन सिंह अब क्या होगा, अब तो बचना तो है ही। बोला यहाँ नीचे चलते हैं, इधर से नीचे नाले में चलेंगे। और भी थे, एएमई के थे, वो थे, सारे आर्मी के थे। वहाँ नीचे वहाँ नदी में पहुँच गए, नदी किनारे। अब
वो आपने अभी कहा था कि ठंडा पानी होता है, तो बहुत ठंडा पानी था, बहुत ही ज़्यादा। अब कुछ देर तक हम वहाँ रहे, उसके बाद में हमने जो है उस नदी को क्रॉस किया, पल्ली तरफ चले गए। कितना पानी था? पानी इतना इतना था, इतना। तो वो जो बूट थे, बूटों के अंदर पूरा पानी चले गए और अंदर जलन पड़ गई। नदी के पार गए तो वहाँ ऐसे एक पहाड़ी इधर आ गई, एक पहाड़ी इधर आ गए। हम उस गुफा के अंदर में, वहाँ कुछ आर्मी क्लोज हो गए। वो सारा जजमेंट करते गए कि यहाँ पर ये आर्मी वाले रुक गए हैं। अब वहाँ ये चाइना वाले सारा जजमेंट करने लगे, वो यहाँ रुके हुए। कुछ देर बाद अंधेरे में करीबन 12-1 बजे तक हम वहीं पर छुपे रहे। उसके बाद में जो उन्होंने ऊपर से फिर अपनी MMG लगाई तो उन्होंने सकिया उस इलाके में फायर कर दी। इतना फायर कर दी, इतना सेलिंग कर दिया हुआ उस डेरे में कि कोई, मेरे साथ का कुंदन सिंह वहाँ पर ख़त्म हो गया। अरे मैंने, कुंदन सिंह रात खुलने वाले है, चलो। बोला कहाँ चलना, रास्ता तो कहीं है ही नहीं। फिर भिलाया मैंने उसको। फिर उसके बाद में जब उस पर गोली लगे तो उसने कहा मैं तो असमर्थ हो गया, मेरे तो शायद मेरे पर गोली लगे, ऐसा। उनका हल्का ऑपरेशन है वैसे चैनी का, मैंने देखा हल्का है, इतना हमारा जैसा ऑपरेशन नहीं, ताकतवर। उसके बाद में वहाँ से जो है मैं, कहाँ लगी? उसका कहीं लग गई, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। कुंदन सिंह वहाँ छूट गया, मैं भी निकल गया, दूसरे भी निकल, कुंदन सिंह के प्राण निकल गए, वो ख़त्म हो गए वहीं। उसके बाद में मैं अकेला बटा गया, दूसरा भी बटा गया। उसके बाद चलते 12 दिन तक पैदल चलते रहे, जंगलों में भटकते रहे। 12 दिन कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पानी मिला और कुछ नहीं। 13वें रोज को सवेरे मॉर्निंग के टाइम पर जो है चाइना ने हमको घेर दिया। घेर लिया? हाँ, घेर दिया। अभी आप लोग 3 आदमी थे हम। 12 दिन में कहाँ, बोमदिला तक पहुंच गए? उसी जंगल में, उसी बमडिले के इलाके में, उस जंगलों में जो है, तब तक उन्होंने, वो आ गए चाइना वाले, उन्होंने हमको कैप्चर कर दिया। वहाँ पहुँचे, उन्होंने एक कैंप था उनका, शिक्षण कैंप था, जहाँ वो कैदियों को पकड़ के ले जा रहे थे। वहाँ पर इतना किया उन्होंने कि पकड़ते ही हमें जो है, उनको मालूम था कि इंडियन आर्मी भूखी चल रही है। उन्होंने शकल पारे दे हमको 2-2 खाने के लिए। 2-2 बस 2-2 शकल पारे। वो भी तो सिपाही थे हमें जैसे, उनको मिले होंगे तो उन्होंने बताया होगा, उनको हुक्म होगा भाई ये भूखे चल रहे हैं, इनको कुछ खिला देना, तुम, ये है तुम्हारा। मारपीट नहीं किया उन्होंने? नहीं, देखो हम अभी यहाँ पर बोल रहे हैं, मारपीट का उन्होंने नाम नहीं लिया हमसे, कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने क्लोज किया तो वहाँ सेक्शन के सामने उनके 5-6 आदमी और बिठा रखे। उसके बाद में आप ही की यूनिट के थे ना, अलग मिक्स थे। उसके बाद में मैं भी था, एक दूसरा और था मेरे साथ में, हम वहाँ पर हो गए 7-8 आदमी क्लोज हो गए। उन्होंने 2 सिपाही भेजे हमारे साथ में वहाँ से। अब उन्होंने अपने कम्युनिटी क्वार्टर में ले जाना था हमको, कैदियों को। एक जगह हथियार उन्होंने क्या कहा, हमारे बोर्ड उधर निकाले, जो बोर्ड था, और वो खाली खोखा हमको दे दिया भोंकने के लिए, बोले इसको ले जाओ तुम, लेके घूमो। हाँ। अब जब एक जगह में ब्रेक हुआ, मैंने अपने उनको बोला, वो हिंदी नहीं जानते थे चाइनीज वाले, तो वो चूँ ऐसे करते हैं वो है। बल्कि मैं, हम सीख भी गए थे, जब मैं कर्नल ऑफ वार्ड बना तो तब मैं सीख गया था अब कि थोड़ा उनकी हिंदी। ये पानी के लिए थांग बोलते हैं, वो थांग। तो वहाँ पर शक्करपारा को क्या बोलते थे? शक्करपारा पता नहीं क्या बोले थे। उसके बाद में उन्होंने वहाँ, मैंने बोला रास्ते में, मैंने बोला यार ऐसा है, हम तो 8-10 आदमी हैं, ये 2 ही आदमी हैं, अगर 3 आदमी हम एक पर चिपकेंगे तो हम सारे इनको मार देंगे और हम दूसरे सारे निकल जाएंगे। पर किसी को ऐसी हिम्मत नहीं आई कि, बड़ा मुश्किल से तो बोला हम बचे हुए हैं, अब सारा जो है तो इनको, ये तो हमको मार देंगे। मैंने कहा नहीं कर, तो वो ले गए हमको एक किस्म से जैसा। फिर वहाँ देखा तो वहाँ 25-30 आदमी और मिल गए उनके हेडक्वार्टर में। तब उन्होंने चाय चुई दी साहब हमको वहाँ पर। तो चाय क्या था, उन्हें हमारे ड्रम थे ये 200 लीटर वाले ड्रम, उसमें पानी उबाला का जर चाय पे डाली हुई, थोड़ा सा चीनी डाली हुई, एक वहीं से उन्होंने अपने बर्तन दिए कप जैसे, और वो उनमें वो दिया, और उसके बाद वही सातों दिए उन्होंने, और वो शकल पारे वो खाया। फिर उसके बाद में एक दिन उन्होंने वहाँ रखा हमको, और उसके बाद में तब चलो आगे। ऐसे चलते थे ठेठ वहाँ से हमको लासा ले गए, तिब्बत कैदियों को। लासा। एंड ये कितने, आप जब गए तो 25-30 थे या और बढ़ गए थे?
वहाँ जाने के लिए तो पूरी आर्मी भर गई थी, वहाँ तो दुनिया भर के थे, किसने गिनती का, तो हमारे ये भट्टाचार्य साहब वहीं तो मिले। अच्छा, हाँ, भट्टाचार्य साहब भट्टाचार्य लासा में मिले साहब, आपको? हाँ वही वही लासा में। लासा में। और लासा में कितने अपने प्रिजनर ऑफ वॉर थे साहब लगभग अंदाजे से आप? लगभग मैंने अंदाज लगाया कम से कम 250-300 आदमी तो एक ही कैंप में थे, कैंप अलग अलग कर रखे थे उनके। लेकिन तब वहाँ हमने जो है बड़ा हंगामा मचा था हमारा और सैनिकों का। वो हंगामा ऐसा मचा कि हमारे सिक्योरिटी वाले राव वहाँ पहले से घुसे हुए थे उनके कैंप में। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, उन्होंने क्या किया कि जब हमारे लिए मीट आती थी, उनका मांस आता था, तो वो वही एक गाड़ी जाती थी, तो उस गाड़ी में जो है बकरा भी और ये गाय भी टांग के लाते थे वो। तो हमने एक दफ़े विद्रोह के भाई, हमने कहा हम तो हिंदुस्तान वाले गाय को तो मांस नहीं खाते, हमारा जो है अलग लाओ। तो क्यों उन्होंने किया नहीं ऐसा। तो राव वालों ने बोला ऐसा काम करो तुम कि तुम्हारे नाम तो चले गए जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, जिनेवा उसमें लिस्ट रेड क्रॉस में निकल गया तुम्हारा नाम, अभी तुम्हें मार नहीं सकते, तुम यहाँ जो मर्जी तुम वो कर सकते हो। तब तब हमारे जैसे मैंने आपको बोला, आपने उनको बोला वहाँ। उसके बाद में बड़ा हल्ला हो गया, तब वहाँ मारपीट हाथापाई की नौबत आ गई चैनों के साथ में हैं। तो उन्होंने फायर किया तो ऊपर के लिए किया, उन्होंने हमारे ऊपर नहीं किया। तब उनकी मीटिंग बैठी, वो उनके कमांड ने बोला हुआ है ठीक है, इनके लिए एक गाड़ी अलग दे दो जो यही जाएंगे वहाँ सप्लाई में अपने मीट लाने। तब उस दिन से हमारा वो होता था। अच्छा, आप लोग ही जाके सप्लाई लेके आते हाँ थे? तब जाते थे उनके साथ में, वो हमारे साथ में गार्ड देते थे वो। तो उनको मालूम था कि भाई जो है वो कि ये आप जाएंगे कहाँ यहाँ से। सब जैसे जब पाकिस्तान के तो यहाँ तो नजदीक थे, जब बंगाल में वो पकड़ गए थे बांग्लादेश में, तो तब उन्होंने जो है वो किया। तब उसके बाद में जिस दिन हम वापस आए वहाँ से, कितने कितने दिन रहे साहब आप उधर? मैं 6 महीने रहा हुआ। 6 महीने ये सारे हाँ कैंप में थे, प्रिजनर जो ऑफ मैं वॉर तो साहब? हम वो थे, जख्म हो गया था मैं, पाँव में छर्रे लगे हुए थे, यहाँ अभी तक भी है, यहाँ ये पड़ी हुई इधर ये। तो ये जो है तब उन्होंने रेड क्रॉस के द्वारा जो है, तब जिस दिन रेड क्रॉस के द्वारा हमने इधर आना था, तो उनका सिक्योरिटी इंडिपेंडेंट वाला आया, वो दोबास वाला जो हिंदी उन्दी, वो उसने कहा उठो भाई आ, तो तुम अपने हिंदुस्तान जा रहे हैं खुशी वाले, वो अलग कर रखे थे उनके जख्म वाले हो गए। तब रेड क्रॉस वाले गए तो उनके द्वारा हम वहाँ से आकर के तब धीरे धीरे तेजपुर आए, जयपुर से जा सारे एक साथ सारे। रहे? सब जो आप लोग प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में थे, वो कैसा कैंप था? वो कुछ बैरक्स टाइप के बने हुए थे? नहीं एक्चुअली आर्मी का बारीक तो नहीं थे, लेकिन वो गांव को उन्होंने खाली करा करके गांव के ही मकानों में जो है हमको रखा हुआ था। अच्छा, गांव को कन्वर्ट कर दिया था। और ये पूरा मेन लासा में था? मेन लासा में, लासा नहीं, लासा वहाँ से आगे था, करीबन लासा वहाँ से 60-70 किलोमीटर आगे था। और रूटीन रूटीन क्या था साहब आपका? कैंप में क्या कराते थे वो? कुछ नहीं कराते थे, वो खाना खाओ और सवेरे जो है थोड़ा सा वो बाहर निकला करके गिनती करते थे कि वाकई ये पूरे हैं कि नहीं है, कोई भगोड़ा तो नहीं हो गया, और बाकी और कुछ नहीं, खाओ पियो। और उसके बाद ज़्यादा दिन भी तो नहीं रखा उसने वहाँ हमको। 6 महीने थे हाँ साहब? 6 महीने रखा बस, 6 महीने ज़्यादा क्या हुआ था। गेम्स वगैरह खेलते थे आप लोग या? कुछ नहीं था, गेम्स गूम्स का कोई साधन ही नहीं था। आप लगा लो कि उसने उसने क्या देना था हमको, हमारी राशन जो डंप थी वही वही राशन दी उसने। उसने अपने यहाँ से क्या दिया भाई, जो हमारी रैफलें थे उनमें से तो उन्होंने खाना पकाया, हमको चाय उबाली, वो पूरी रैफलें डाल दी उन्होंने भट्टी के अंदर, बस। अच्छा, राइफलों से आग लगा दी? आग लगा दी पूरी। उनको उन्होंने क्या करा था उस हमने उस हथियारों में। और जो भट्टाचार्य साहब थे आपके सीओ साहब और टंडन साहब जो वगैरह, मिलते थे हम उनकी बड़ी आदत करते थे, बड़े वो जो सलाम दुआ जैसे यहाँ होती थी वैसे ही करते थे। ये नहीं कि मतलब है अब ऐसा ना साहब, अफसर साहबानी होता है, जब माने न माने, क्या हम अपने माँ बाप अगर हमको पीटने लगेगा तो हम अपने माँ बापों को बाप नहीं कहेंगे, माँ तो माँ ही कहेंगे ना, इज्जत तो वही देंगे। तो वही हम अपने कमांडरों की वही इज्जत करते थे वहाँ भी, जैसा कि अभी करते हैं और पहले करके आए थे। ये उनके चाइनीज कितने थे आपके कैंप में? चाइनीज वो लासा में, लासा में करीबन था उनके जो है 1 बटालियन के करीबन था, पूरी 1 बटालियन के करीबन। तो वो पूरी बटालियन के मतलब उसी गांव में रह रहे थे? और हाँ उसमें उसी गांव में उनके बाहर थे, उनके टेंट भी थे ना लगे हुए, कुछ कुछ उनके अपने टेंट थे।
आगे आगे बताइए सब, और आगे क्या? बस बाकी फिर और जब तेजपुर आ गए आप लोग, हाँ तेजपुर तब उसके बाद में हम वहाँ से गाड़ियों में तेजपुर आए और तेजपुर से जहाज में बैठे। गाड़ियों में कैसे? वो सड़क बना दिया था उन्होंने चाइनीज वो तो पूरी सड़क बन गई थी उनकी, पूरी सड़क। मतलब 6 महीने में उन्होंने पूरी सड़कें वगैरह सब बना के तैयार कर साहब दी। उन्होंने जो हमला किया हम पे वो सड़क के द्वारा किया उन्होंने। तब तक उन्हें पीछे 10 कदम वो आगे बढ़ रहे थे तो 10 कदम पीछे से उनकी सड़क साथ साथ आ रही थी। वो इतने वो थे वो। उसके बाद में जो है तब वहाँ से हम 26 जिया से आ गए। तब 26 जिया में तब हमारे जो है कुछ आदमियों का जो है वहाँ इंट्रोडक्शन हुआ, हमारे सिक्योरिटी वाले वगैरह वगैरह कि क्या है चाइनीज़ की पॉलिसी, क्या है चाइनीज़ क्या कर रहा है, उन्होंने क्या सलूक किया तुम्हारे साथ में, हिंदुस्तान ठीक है कि नहीं है, कि हिंदुस्तान का क्या बिहेव है उनका। तो चाइना का मतलब है कि वो था कि मतलब वो भी तो वही थे, उनको वो खुद ही परेशान थे अपने लिए। उनके लिए उतनी फैसिलिटी नहीं जितनी हमारे आर्मी में, जितनी फैसिलिटी हमारी आर्मी में है साहब उतना चाइना में नहीं है। उनका कोई कुक हाउस नहीं चलता, कुछ ना उनका खाना पकेगा तो वो स्वयं अपने आप निकालेगा और अपने आप अपने कटोरी में खाना खाएगा। उनको कोई बांटने वाला नहीं होगा कि तुम खाना दो, कोई चम्मच नहीं, उनके पास लकड़ी होती है, लकड़ी से वो खाना खाते। भाई है अचानक उनके पास कोई इतना वो नहीं, कोई क्लोथिंग इतना ज़बरदस्त क्लोथिंग नहीं है। बस हाँ इतना है कि क्लोथिंग और वो जो वो है वो हल्का है, हल्का। तब जैसे मोटर के वो ले जाते थे वो ये बम ले जाते थे, तो उनका ऐसा नहीं था कि जो पैक में ले जाओ या कैरेट ले जाओ। 2 लकड़ी ऐसी थी और वो बम 3 बम आगे ऐसे लटकाओ, 3 बम ऐसे कंधे में रखो और उसके बाद चल पड़ो आगे। बस हल्का हल्का हिसाब किताब था उनका सब। जी सब पूरे एपिसोड में, जी पूरे टाइम आपको किसी का अगर ब्रेवरी, जी किसी की अगर गैलेंट्री आपको अगर ध्यान है साहब, तो किन के बारे में आप बताना चाहेंगे? त्रिलोक सिंह जो था वो भी वीर चक्र है। तो वीर चक्र है तो ये भी अल्फा कंपनी में ही था। ये जसवंत सिंह के साथ में ये गन LMG कमांडर था, लैंस नायक। जी। तो ये भी जसवंत सिंह जी के साथ में रहा। तो जहाँ कमांडर है तो वहाँ जसवंत सिंह ने सिपाही में काम किया, तो उसको भी श्रेय मिल गया। तो तभी तो उसको जो है वीर चक्र मिला जब उसने उसका साथ दिया। जी बिल्कुल। अगर वो अगर छोड़ के इधर आ जाता तो उसको कहाँ से उसको वो मिलता। तो उसने भी मेरे हिसाब से तो उसने भी बहुत अच्छा काम किया, जो कि उसका जसवंत का साथ दे करके जी। और आखिरी तक जो है उस कार्य को पूरा किया। करता। ये है उसका। और जैसे गोस्वामी साहब थे तो ये सारी सूचनाएं जो है गोस्वामी साहब के ही तरफ से आई कि भाई चाइना जो है हमला करने वाला है। गोस्वामी साहब। गोस्वामी साहब आपने ये इसमें नहीं आया गोस्वामी साहब का? बटालियन के इंट ऑफिसर थे वो। यंग ऑफिसर थे, फुल लेफ्टिनेंट थे उसके बाद। गोस्वामी साहब पेट्रोलिंग लीडर था अच्छा। वो थे। और ये टंडन साहब थे, वो ब्रावो कंपनी का वही लीड कर रहे थे सेहो साहब के साथ में। जी। वो उनका एडवर्टाइज वही थे ये टंडन साहब। तो उनको भी वीर चक्र से नवाजा गया। तो ये अच्छे कमांडर थे उस टाइम पर, ऐसी बात नहीं, कमांडर बहुत अच्छे थे। क्योंकि सप्लाई भी उस टाइम पर बहुत टफ की थी ना। बहुत। और उनका बड़ा प्रेम भी रहता था जवानों के साथ में, बड़ा उससे रहते थे, बच्चों को समझा। और काम भी जो है बिल्कुल, जब काम लिया जाएगा तभी तो आदमी सीखेगा। जी। जब हम अपने बच्चे को डांटेंगे, वो करेंगे, वो आवारा होने नहीं देंगे, तभी तो इंसान बनेगा वो। सही बात। तो इसीलिए जो है यूनिट में जो है उस टाइम पर मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो उनको सलाम करता हूँ पहले के कमांडरों को, जो है उनकी मार्गदर्शन से ही हम यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू साहब। धन्यवाद आपसे साहब। मिलकर बहुत साहब, हम बहुत लोग बहुत। तो बहुत ही प्रेरित हुए। नहीं मैंने को जब आपका परिचय हुआ ना, मैंने कहा इतने यंग कहाँ से वो। नहीं साहब, आप तो खैर बहुत आगे हैं, बट कोशिश हम करते हैं कि हम भी अपना मेंटेन करके रखें, थोड़ा रखो, दिनचर्या जरूर को रखो, फॉलो करें। जरूर रखो। और बट साहब, सभी यूथ के लिए जितने भी देखेंगे और पूरे भारत में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने लोग, बहुत सारे यूथ ही नहीं, बहुत सारे पुराने लोग भी हैं जो सुनना चाहते हैं कि एक एक्चुअल में दफ़े ग्राउंड आओ पे साहब, लड़ाई आप कैसे भी होती है और हमारे क्या इलाके हुआ। में आओ, बद्रीनाथ केदारनाथ के साइड में आओ, मैं भी उधर का रहने वाला हूँ। जरूर आएंगे साहब। और आप आओ, हम आपका वेलकम करेंगे। और देखो ना एक बार कि क्या है पहाड़ के लोगों का हिसाब। और हमारे यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो पैदा नहीं होती। अच्छी खेती है, बहुत सुंदर है, जो करने वाला होगा बहुत कुछ कर सकता है। और जैसे फ्रूट है, दूध का लेना है, या कोई दवाई का सिस्टम है। अभी मेरी एक पोती आ रखी है मेरे साथ में, वो अभी
रिसर्च कर रही है। उसमें एक टिमरू होता है मंजन वाला, और एक भिगोना जिसको हम बोलते हैं ना, आजकल के बच्चों का है कि शैम्पू चाहिए। तो शैम्पू क्या हम यहीं से ले सकते हैं? शैम्पू हम खुद पहाड़ में तैयार कर सकते हैं। दालचीनी है, तेज पत्ता है, हमारे यहाँ जंगल होते, कोई उसको लेता नहीं, और यहाँ देखो कितना महंगा है। थैंक यू सो मच साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत अच्छा आपने हमको लाइक किया। मैं तो इतना नहीं समझ रहा था कि कभी नहीं हमारा भी साहब, इंटरव्यू हो। आप प्रेरणा हो सबके लिए। थैंक यू साहब, थैंक यू, जय हिंद धन्यवाद साहब। साहब, धन्यवाद।